हेलो फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जितने भी वाटरफॉल है, जलप्रपात है, उन सभी के बारे में हम पढ़ रहे थे। कौन से कौन सी नदियों के तट पे कौन से संगम पे शहर बसा हुआ है, कौन सी नदी प्रवाहित होती, कौन कौन से उसकी सहायक नदी, इन पूरा डिटेल के साथ हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप CGPSC प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, मतलब सभी एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल वगैरह के लिए, छात्रावास अधीक्षक, बढ़िया प्रिपरेशन करते रहिए। कुछ एक दो दिन में जो मैं कंप्यूटर का भी सेशन जो है छात्रावास अधीक्षक के लिए मैं स्टार्ट कर दूंगा। पिछले बार मैं लगभग 1000 क्वेश्चन में कवर कराया था, रिकॉर्ड तोड़ जो है लगभग 1000 क्वेश्चन में कवर कराया था। ठीक उसी डेडिकेशन के साथ में लगभग फिर जो है नया जो है इसमें जो है कंप्यूटर के कवर कराया जाएगा, जिसमें छात्रावास अधीक्षक में लगभग जो है 50 नंबर में जो है 25 नंबर लाना जो है कंपलसरी है कंप्यूटर में, इसलिए उसका जो वेटेज ज़्यादा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को पढ़ते रहिएगा। एक दिन दूर में मैं उस पर काम करने स्टार्ट कर दूँगा, सेशन जो है चलाया जाएगा। ठीक पिछले बार जैसे चलाया गया था। तो चलिए सेशन बढ़ाते आगे। इसका पहला पार्ट अपलोड कर दी हूँ छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में, उसको जाके देख लीजिएगा। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए कवर नहीं कराया जा रहा है, सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो पिछले सेशन में 10 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और ज़रूरतमंदों तक अपने फ्रेंड्स सर्कल को भी जो है क्लासेस वगैरह को शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा जो क्रम दक्षिण से उत्तर कर कौन सा दक्षिण से उत्तर महानदी के यहाँ पे समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। ये आपके CGPSC 2015 में आया हुआ है जी क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए गए सभी उसमें जो है ठीक जैसे एग्जाम में बैठते हैं ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो यहाँ पे जो है क्रम में जब आना है, दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। तो सिरपुर, राजिम, शिवरी नारायण, पलारी, ये आपका पिलारी है, पलारी है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरी नारायण, फिर आपका शिवरी नारायण, पलारी, सिरपुर या राजिम, सिरपुर, राजिम, पलारी या शिवरी नारायण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया था दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है, तो ये आपका राजिम हो जाएगा, फिर सिरपुर हो जाएगा, फिर पलारी हो जाएगा, फिर शिवरी नारायण। कल के सेशन को देख लीजिएगा महानदी का, इसके कौन कौन से सहायक नदी, कौन से तट पे जो है कौन से शहर बसे, पूरा कल में कवर करा दिए। तो उसको पहला पार्ट देखना है, उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट देखना है, तब ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, समझ भी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित कौन सी है? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ नदी या हसदो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिए शिवनाथ नदी है, न कि महानदी, कल बताया भी था मैंने। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम है आपका जो पाना बरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव से जो है इसका उद्गम होता है। और जो है शिवरी नारायण जो महानदी है इसमें जो है इसका विसर्जन होता है, मुहाना पे बना हुआ है ये महानदी में। इसको याद रखिए। कुल लंबाई अगर मैं बात करूं तो 290 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, कुल लंबाई है, जो कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, न कि महानदी। इस पर कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, तो इसको भी याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके प्रवाह क्षेत्र के अगर मैं बात करूँ कौन से शहर में इसका प्रवाह है, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, ये आपको लगभग 7 जिलों, कितना जिला, 7 जिलों से होकर बहती है, इसको याद रखिएगा। इसके तट पे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आपका दुर्ग शहर, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया। दुर्ग, नांदघाट जो बेमेतरा जिला में है, मत्कुद्वीप जो आपके मुंगेली जिला में है, ये आपका सोमनाथ जिसको आप बलौदाबाजार के नाम से जानते हैं, तो बलौदाबाजार शहर कौन से तट के किनारे बसा हुआ है? तो ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ से इसके ऊपर परियोजना भी बना है शिवनाथ नदी में। कौन सी परियोजना सुने होंगे? मोंगरा बैराज परियोजना आपका बना हुआ है। कहाँ पे है? तो ये आपका राजनांदगांव जिला में है, तो इसको याद रखिएगा। इसका प्राचीन नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका प्राचीन नाम जो है इसको सूनी नदी, याद रखिएगा, सूनी नदी के नाम से इसको जाना गया है। ये आपके जो वामन पुराण वगैरह में इसको बताया गया है, और इसको महानदी भी इसको कहा गया है, तो इसको याद रखिए। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपका
शिवनाथ नदी है, तो इसको भी याद रखिएगा। और जो लगभग इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूखा जो है किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती, गोदावरी, सोन नदी या महानदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूखा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका महानदी की सहायक नदी है। अगर सूखा नदी की अगर मैं बात करूं, इसका उद्गम कहाँ पे होता है? तो इसका उद्गम तुमगांव, नाम सुने होंगे, तुमगांव जो है आपके महासमुंद जिला के अंतर्गत आते हैं, यहाँ से उसका उद्गम होता है। विसर्जन जो है इसका महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो कोडार नदी, कोडार परियोजना बना हुआ है। कोडार बांध नहीं गए होंगे तो महासमुंद जिले में स्थित है, तो जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छी जगह है, मैं गया था। तो सहायक नदी है कोडार नदी की, कोडार नदी इसकी सहायक नदी है। सूखा नदी कोडार नदी पे जो है कोडार परियोजना बना हुआ है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना महासमुंद जिला में है। तो ये सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात, हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात, केंदाई जलप्रपात या आपका जो है कोटरी जलप्रपात? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात करेक्ट आंसर। कल के भी सेशन में जो पहला पार्ट पढ़ा है तो उसमें भी पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। कल का पार्ट प्लीज़ जाके देखिएगा, इसके बाद सेकंड पार्ट को देखिएगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा तो इसलिए बार बार बताता हूँ ताकि आपको जो है रिकॉल होते जाए। आपको जितना ज़्यादा मैं बताऊंगा उतना ज़्यादा आपके माइंड में जो है रिकॉल होते जाएगा, रिवाइज होते जाएगा, तो जो है आपके लिए बहुत बेटर है। तो यहाँ पे जो है सबसे चौड़ा और सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये आपके बस्तर में स्थित है, याद रखिएगा। बस्तर जाएंगे तो बहुत सारे वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़, कांगेर धारा, तांबड़ा घूमर, ये सभी जो है जलप्रपात सबसे ज़्यादा आपके बस्तर संभाग में देखने को मिलता है। ये जो है इंद्रावती, ये जो चित्रकूट जो जलप्रपात है कौन से नदी पे बना हुआ है? तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी पे स्थित है। CGPSC प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट इसकी चौड़ाई है और सबसे बड़ा जलप्रपात है। और इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। कई बार आपके कंप्यूटरी SSC वगैरह में, रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। मौसम के जो है कारण ये आपका पानी का रंग भी चेंज होते रहता है, इसको याद रखिए। इसका मुख्य स्रोत आपका इंद्रावती नदी है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ये बहुत सारे एग्जाम व्यापक पटवारी वगैरह में क्वेश्चन ये आपका रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी में मिलती है जी? जोंक नदी, तेल नदी, पैरी नदी या B और C दोनों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोंक नदी और आपका पैरी नदी। ये जो दोनों नदी है ये आपका जो पानी डोंगरी जो है पहाड़ियों में जो है ये जो नदियाँ हैं महानदी में आपका मिल जाती है। जोंक नदी और पैरी नदी दोनों को याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ दोनों, जोंक नदी इसका उद्गम कहाँ होता है? जोंक नदी का तो उद्गम जो है सोनबेरा जो पहाड़ जो पठार है यहाँ से उड़ीसा से उद्गम होता है। विसर्जन जो है शिवरीनारायण महानदी में जो है इसका विसर्जन हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे जोंक नदी तो ये आपका महासमुंद, बलौदाबाजार, इन जिलों में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है, तो इसको याद रखना। इसके बाद देखते हैं अगर मैं पैरी नदी की बात करूं, पैरी नदी इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसको पलासनिक नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जितना भी कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार किया गया सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएगा। 20% ही मैं नहीं बोल सकता, कहीं से भी उठा सकता है, लेकिन इसी 80% जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। आप मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं, MCQ लगा के देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो पैरी नदी के जो प्राचीन नाम पलासनी नदी है और जो भातरीगढ़ पहाड़ी जो बिंद्रानगर तहसील गरियाबंद यहाँ से इसका उद्गम होता है। और राजिम के जो समीप जो महानदी है यहाँ पे इसका विसर्जन हो जाता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो गरियाबंद जिला, याद रखिए गरियाबंद जो है यहाँ पे जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सोंढोर नदी, नाम सुने हैं वो। सोंढोर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका पैरी नदी की सहायक नदी है, इसको याद रखिए। इसके ऊपर परियोजना भी बना हुआ है, कौन सी परियोजना? ये सीकासार परियोजना 1995 में जो है गरियाबंद जिले में बना था। वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको बना गया है, तो इसको याद रखिएगा। सीकासार परियोजना जो है 2006 में जो है विद्युत उत्पादन यहाँ से भी किया जा रहा है, तो इसको याद रखना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन से बताया था? B और C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी मैं जोक बता दिया था। B और C मतलब आपका तेल नदी और पैरी नदी, तो यह इसको याद रखिएगा। D ऑप्शन B और C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? हसदो नदी, मांड नदी, शिवनाथ नदी या जोंक नदी? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवनाथ नदी। अभी जस्ट बताया हूँ शिवनाथ नदी के बारे में। तो शिवनाथ नदी जो है आपका जो है जो महानदी बेसिन महानदी की जो है सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है। तो शिवनाथ नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका जो है पाना बरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव जिला से इसका उद्गम होता है। सूर्यनारायण के निकट महानदी में से जो इसका मुहाना है और लगभग 290 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली लंबी नदी शिवनाथ नदी है, न कि महानदी है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जो पीएससी में आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको शिवनाथ नदी लेना है, न कि महानदी। छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, ऐसा करके आंसर आप लगा सकते हैं। मोंगरा बैराज परियोजना, इसको प्राचीन नाम सूरी नदी के नाम से जाना जाता था, और जो है अभी जस्ट बताया, एक बार रिकॉल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? तो सबरी नदी, महानदी, इब नदी या इंद्रावती नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती जो नदी है हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो मध्य जो है जल बंटवारे को लेकर जो है अभी भी विवाद यहाँ पे चल रही है इंद्रावती को लेकर। अगर मैं बात करूँ इंद्रावती नदी पे, इसका जो प्राचीन नाम क्या नाम है? तो इसको जो है एम लिख दिया हूँ, शॉर्टकट यहाँ पे लिखते नहीं बन रही, इसलिए शॉर्टकट लिखते हूँ। तो इसको मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कालाहांडी जो जिला उड़ीसा, मुंगेर पर्वत से जो है इसका उद्गम होता है। और भद्रकाली जो है के निकट जो है गोदावरी नदी में जो है इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ 264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके प्रवाह के क्षेत्र की बात करूँ तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके तट पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? जगदलपुर एक हो गया, जगदलपुर के साथ साथ बारसूर, भोपालपट्टनम, ये जो शहर है इंद्रावती नदी के जो है तट पे जो है बसे शहर हैं, इसको याद रखिएगा। इस पे एक और चीज़, आपका जो वाटरफॉल है चित्रकूट जलप्रपात, अभी जस्ट बताया हूँ। तो चित्रकूट जो वाटरफॉल है ये आपका इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। यह जो है कौन सी दिशा में बहती है? तो याद रखिए, इसका जो प्रवाह दिशा देखेंगे तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है इंद्रावती नदी। इसकी सहायक नदी कौन कौन से है? तो कोटरी, निब्रा, गुड्रा, ये नारंगी, शंखनी, डंकनी, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो इसको याद रखिएगा। और बस्तर संभाग याद रखिएगा, बस्तर संभाग की जीवा रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी कहलाती है। और गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदी है। तो यहाँ से बहुत अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोरबा जिला में, कांकेर जिला में, रायगढ़ जिला में या आपके महासमुंद जिला में? तो केंदई जो वाटरफॉल है ये आपका जो है कोरबा जिले में स्थित है। याद रखिए केंदई वाटरफॉल कोरबा जिला में स्थित है। केंदई जलप्रपात ये जो है कौन सी नदी पे? केंदई नदी पे जो है आपका केंदई जलप्रपात आपका स्थित है, कटघोरा तहसील में स्थित है। और साथ ही साथ देवपहरी सुने होंगे, देवपहरी जो है ये भी आपका जो है कोरबा जिला में स्थित है। चोरनई नदी पे आपका बना हुआ है। तो दोनों वाटरफॉल को याद रखिएगा, पीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है मेंद्री घूमड़, तामरा घूमड़, महादेव घूमड़ या सातधा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव घूमड़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है महादेव घूमड़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात, महादेव घूमड़, ये सभी जो जलप्रपात है आपका बस्तर संभाग में स्थित है, बस्तर में स्थित है। चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा, करंजी, ये सभी जलप्रपात जो है आपके बस्तर में स्थित है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी नदी है? तो सबरी, गोदावरी, इंद्रावती नदी या महानदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी इंद्रावती नदी है। याद रखिए, इसके बारे में अभी जस्ट बताया हूँ इंद्रावती नदी पे, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात, जो चित्रकूट जो वाटरफॉल है चित्रकूट की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है, या किस कारण प्रसिद्ध है चित्रकूट जो वाटरफॉल है? सर्वाधिक चौड़ाई के कारण, सर्वाधिक ऊंचाई के कारण, या सर्वाधिक दुर्घटनाएं के होने के कारण, या धार्मिक संबंध है इसलिए?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट जो जलप्रपात है ये आपके प्रसिद्ध के मुख्य कारण का है। तो सर्वाधिक चौड़ाई के लिए इसको जाना जाता है। कहाँ पे है? तो ये आपके बस्तर में है। अभी जस्ट बताऊँ लगभग 300 फीट जो है इसकी चौड़ाई है। जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, 300 फीट इसकी चौड़ाई है और सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। पानी जो जैसे मौसम के कारण पानी का रंग भी चेंज होते रहता है। इसका मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी पे जो आपका बना हुआ है, 300 फीट चौड़ाई है। और आजकल तो बहुत सारे जो फिल्म वगैरह भी शूटिंग यहाँ पे होना भी स्टार्ट हो गया है बस्तर में, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचला महानदी, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? दुर्ग जिला, बिलासपुर जिला, रायगढ़ जिला या रायपुर या रायगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोल जाए निचला महानदी बेसिन के अंदर कौन सा जिला नहीं आता है, तो आपका जो है दुर्ग जिला नहीं आता है। बाकी बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, बाकी दुर्ग को छोड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। कोंडागांव, कोंडागांव जो शहर है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? सबरी नदी, दूध नदी, नारंगी नदी या इंद्रावती नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये आपका CGPSC 2016 के पेपर में आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो कोंडागांव जो शहर है किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारंगी नदी के तट पे आपका बसा हुआ है कोंडागांव। अगर मैं नारंगी नदी की बात करूं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो माकड़ी, जो माकड़ी है कोंडागांव जिला से, यहाँ से जो है माकड़ी से उद्गम होता है। और विसर्जन कहाँ पे होता है? तो इसका विसर्जन जो है आपका इंद्रावती नदी में चित्रकूट के जो पास में इसका जो है विसर्जन हो जाता है। कोंडागांव शहर जो है नारंगी नदी के तट पे आपका स्थित है या बसा हुआ है, तो सभी को याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जो नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में ही बहती हुई खंबात की खाड़ी जो गुजरात में है यहाँ पे गिरती है? डंकनी शंखनी, नारंगी नदी, बाघ नदी या नर्मदा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन याद रखिएगा। कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है जो अमरकंटक MP में है, यहाँ से निकलती है और पश्चिम में बहती हुई खंबात की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है। नर्मदा नदी की बात करूँ तो जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, याद रखिए। स्टार्टिंग कल के पार्ट को प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे भी बताया मैंने। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। कुल अपवाह तंत्र का लगभग 0.55% ये आपका रखता है, इसको याद रखिए। इस जो अपवाह तंत्र के प्रमुख सहायक नदी कौन कौन से है? तो बंजर, ताड़ा दोनों का वर्धा जिले से निकलती है। और बंजर जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत धारा जलप्रपात कौन सा वाटरफॉल? अमृत धारा जो जलप्रपात है किस नदी पे बनता है? रिहन नदी, कन्हार नदी, हसदो नदी या शिवनाथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हसदो, या इसको हसदेव नदी भी कहते हैं। तो दोनों में ऑप्शन रहेगा, जो भी लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि हसदेव ऑप्शन में दिए और हम पढ़ें हसदो, तो ऐसा नहीं होना है। दोनों आप लगा सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो अमृत धारा जो जलप्रपात है कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो आपका हसदेव नदी पे बना हुआ है। हसदेव नदी पे इसी के निकट जो है आप जो तापसी बाबा का भी आश्रम बना हुआ है हसदेव नदी में। यहाँ पे जो है अमृत धारा जो वाटरफॉल है कौन सी जिला में आता है? तो याद रखिए कोरिया जिला में आता है। कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। कोरिया जिले में कौन कौन से वाटरफॉल है? तो अमृत धारा हो गया, अकुरी नाला, गावर घाट, रामदा, ये सभी जो वाटरफॉल है आपका यहाँ पे स्थित है। तो अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी पे बना हुआ है। जो अकुरी नाला जो जलप्रपात है इसे कोरिया का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है। गावर घाट ये भी हसदेव नदी पे बना हुआ है। रामदाह जलप्रपात जो है बनास नदी पे बना हुआ है। तो सभी को याद रखिएगा। चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में जो है कवर कराऊंगा क्वेश्चन को, तो पहला पार्ट देख लीजिएगा प्लीज़, इसके बाद सेकंड पार्ट को देखिएगा, तब आपको ज़्यादा पढ़ने मज़ा आएगा और एक तरह का रिवाइज भी हो जाएगा। पहला पार्ट देखना है, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट देखना है। तो कमेंट करके जरूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और वीडियो को कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि जो है उन लोग इसको फ़ायदा उठा पाएँ। और जितना ज़्यादा हो सके जो है आप MC को क्वेश्चन लगा के भी देख सकते हैं और मॉक टेस्ट भी लगा के देख सकते हैं। आप जितना पढ़ रहे हो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या भी नहीं, आप खुद से एनालिसिस करके देख सकते हैं। तो चलिए, बाकी आप समझदार, आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।